हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, हम लोग आज मैथ्स में एक नए चैप्टर की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं और आज का हमारा जो चैप्टर होने वाला है दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बच्चों एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में इंटरेस्ट लेते हैं तो ये आपके लिए एक ऐसा टॉपिक होने वाला है जिसको सॉल्व करने में, जिसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आप लोगों को मजा आने वाला है। ठीक है, काफी डिफरेंट वेराइटीज के क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस आपके पास ऐसे होंगे जिनमें आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जहां पर आप कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बच्चों हमें थोड़ा सा पहले बेसिक इंट्रोडक्शन देखना है कि एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री में हम किन चीजों को डील करने वाले हैं। क्लियर? उसके बाद हमारे पास बच्चों यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड काफी नंबर्स ऑफ फॉर्मूलाज कह सकते हैं हम, या हम बोल सकते हैं आइडेंटिटीज जो है वो यहाँ पर होती है। तो हम लोग धीरे धीरे उन आइडेंटिटीज के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी आइडेंटिटीज जो है या कौन कौन से फॉर्मूला जो है वो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में यूज होते हैं। यानी कि ट्रिग्नोमेट्रीज में हमारे पास बच्चों कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशोज होते हैं, उन ट्रिग्नोमेट्री रेशोज के आपस में कुछ रिलेशंस होते हैं, यानी कि कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। वो फॉर्मूलाज हमें यहाँ पर पढ़ने होंगे। ठीक है, उन रिलेशंस की हेल्प से हम लोग क्या है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में थोड़ा सा जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बच्चों काफी वाइड है। इस पर आप देखें तो पर्टिकुलर एक बुक बन सकती है। ठीक है, और है भी सही। तो हमें ट्रिग्नोमेट्री को बेसिक से देखना है। थोड़ा बहुत बेसिक आप लोगों को आई थिंक ऑलरेडी पता है। बाकी जो भी नए कॉन्सेप्ट आने वाले हैं वो नए कॉन्सेप्ट को हम यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पास बनेंगे, एवरीथिंग। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले हमें बच्चों ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को समझना है कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली में होता क्या है। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री को अगर बच्चों हम यहाँ डिफाइन करें तो ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है बच्चों हमारा ये तीन वर्ड से मिलकर बना हुआ है। द फर्स्ट वर्ड इज ट्राई, ओके, द सेकंड वर्ड इज गोनो एंड द थर्ड वर्ड इज मेट्री। हम तीनों को बच्चों वन बाय वन पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा बहुत। ट्राई ट्राई को अगर हम देखें बच्चों फर्स्ट वर्ड, तो ट्राई मीन्स थ्री। ओके, सो ट्राई हमारा थ्री को शो करता है। गोनो बच्चों यहाँ जो सेकंड वर्ड है गोनो, इससे हमारा एक वर्ड आता है गोना। ओके, और गोना से अगर हम बात करें तो गोना से मीन्स होता है बच्चों हमारा साइड। ओके, सो जो सेकंड वर्ड है उसका मीनिंग निकल कर आता है साइड्स। फाइन। द थर्ड वन इज मेट्री, और मेट्री से बच्चों हमारा यहाँ पर जो वर्ड निकल कर आता है दैट इज मेट्रॉन, और मेट्रॉन का मीनिंग होता है मेजर। सो द थर्ड वर्ड का जो वर्ड है हमारा दैट इज मेजर। ओके, इट मीन्स कंप्लीट। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री को बच्चों देखें तो ट्रिग्नोमेट्री मीन्स थ्री साइड्स का मेजरमेंट। सो थ्री साइड्स का मेजरमेंट दैट इज व्हाट ट्रिग्नोमेट्री। अब थ्री साइड्स का मेजरमेंट तो बच्चों जैसे ही आपके माइंड में थ्री साइड्स आएंगी, थ्री साइड्स आते ही हमारे माइंड में सिंपल सा एक फिगर क्रिएट होता है दैट इज ट्राइंगल। इज इट क्लियर? क्योंकि हमारे पास ट्राइंगल ही ऐसा फिगर होता है जो कि नंबर ऑफ साइड्स थ्री से मिलकर बना होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री में हम डील करने वाले हैं ट्राइंगल के साथ। इज इट क्लियर? फर्स्ट पॉइंट, ट्राइंगल के साथ डील करेंगे। अब ट्राइंगल से रिलेटेड कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं तो आपको पहले वो बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, और बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको पता है कि ट्राइंगल्स, तो ट्राइंगल्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ट्राइंगल्स हमारे पास कई टाइप के होते हैं, जैसे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ठीक है, अगर हम साइड्स के बिहाफ पर देखें तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स अलग होते हैं। अगर हम उसके एंगल के बिहाफ पर देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ ट्राइंगल्स अलग हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पर पर्टिकुलरली किस ट्राइंगल को डील करना है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो बच्चों ध्यान रखिए कि हमें जब भी ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी करनी है तो हम ऑलवेज किस ट्राइंगल को प्रिफर करते हैं, किस ट्राइंगल की बात करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की, और वी कैन से राइट ट्राइंगल की। और राइट ट्राइंगल क्या होता है ये आप सभी लोगों को पता होगा। राइट ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री मेजर करता है। इज इट क्लियर? जो थ्री एंगल्स होते हैं हमारे पास, वो थ्री एंगल्स में एक एंगल आपका 90 डिग्री मेजर करेगा, बाकी के जो टू एंगल्स हैं वो आपके पास दोनों मिलकर 90 डिग्री का समेशन देंगे। ओके, तो ये होता है हमारा राइट ट्राइंगल, और राइट ट्राइंगल को ही आपको यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में डील करना है। इज इट क्लियर? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फाइन, चलिए आगे देखते हैं। अगर हम कहें तो ट्रिग्नोमेट्री डील करता है विद द मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। क्लियर? बात वही निकल कर आई कि थ्री साइड्स से क्या बनेगा, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की ही साइड्स और ट्रायंगल की ही एंगल्स के साथ कौन डील करती है, ट्रिग्नोमेट्री। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री डील विद द मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। इज इट क्लियर? फाइन, चलिए आगे देखते हैं। ट्राइंगल की बात होगी तो सबसे पहले हम ट्राइंगल से ही स्टार्ट करेंगे। तो अंडरस्टैंड कुछ बेसिक मुझसे देखते हैं बच्चों। सी, देयर इज अ ट्राइंगल। ओके, ट्राइंगल हमेशा राइट ट्राइंगल की बात होगी, तो हमने यहाँ पर एक राइट ट्राइंगल बनाया। ट्राइंगल को नाम आप आपके अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं। हमने बच्चों यहाँ इसे नाम मेंशन किया एक्स वाई एंड जेड। ओके,
बच्चों राइट ट्राइंगल में आपको पता है कि ऑलवेज वन एंगल मेजर्स 90 डिग्री, तो हमने यहाँ पर इस एंगल y को कितना इक्वल लिया है, 90 डिग्री का। ओके, 90 डिग्री का एंगल आपको पता है, जब दो लाइंस आपस में एक दूसरे की क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो वहां जो एंगल क्रिएट होता है दैट विल बी 90। ओके, स्ट्रेट एंगल बनता है यहाँ, सॉरी परपेंडिकुलर एंगल बनता है, दिस वन इज व्हाट, 90 डिग्री। जब भी बच्चों आप लोग 90 डिग्री का एंगल देखेंगे तो 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड, और वी कैन से अपोजिट साइड, इज ऑलवेज नोन एज हाइपोटेनियस। तो ट्राइंगल्स में आपको साइड्स का पता होना जरूरी है कि जो हमारे पास साइड्स होती है उन्हें अगर हम नेमिंग दें तो उनके नेम क्या क्या हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पॉइंट, दिस इज योर 90 डिग्री एंगल, और 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड या वी कैन से अपोजिट साइड इज ऑलवेज नोन एज हाइपोटेनियस। सो ये जो सामने वाली साइड है, दिस इज योर हाइपोटेनियस। इज इट क्लियर? पहली साइड का नामकरण हो चुका है। चलिए सेकंड पर आते हैं। अब देखिए, अगर हम बच्चों यहां बात करें किसकी, ध्यान से देखिए, एंगल एक्स की, यहां पर हमारे पास दो एंगल है, क्योंकि ये वाला एंगल जो है वो तो 90 डिग्री हो चुका है, ठीक है, ये तो कहानी से बाहर हो चुका है। हमारे पास दो एंगल बचते हैं, एक्स एंड जेड। एक्स और जेड एंगल में बच्चों हम लोग पहले बात कर रहे हैं एक्स एंगल की, क्लियर, दिस वन, इस एंगल की। तो अगर एक्स एंगल को हम देखें, दिस वन, तो इस एक्स एंगल के अपोजिट साइड, विच वन, दिस वन। ओके, तो अगर हम बात एक्स की कर रहे हैं तो एक्स के अपोजिट वाली साइड जो होगी बच्चों, दिस इज टर्म एज अपोजिट साइड, दिस वन, ये ब्लिंक कर रही है, दिस इज टर्म एज अपोजिट साइड। ओके, अगर एक्स के रेस्पेक्ट में हम देखेंगे तो ये अपोजिट साइड हो जाएगी, तो फिर बच्चों ये वाली साइड जो बचती है, थर्ड वन, जो ये साइड बचती है हमारे पास, थर्ड वन, ये हाइपोटेन्यूस ऑलरेडी हो चुका है, दिस इज आवर अपोजिट साइड, देन दिस इज नोन एज एडजेसेंट साइड। तो अगर हम बात करें अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड तो हो जाएगी आपकी YZ। ओके, एंड दिस वन, दिस इज व्हाट, XY। तो ये हो गया आपकी एडजेसेंट साइड, ये जो ब्लिंक कर रही है, तो दिस इज नोन एज एडजेसेंट साइड। सो एडजेसेंट साइड विल बिकम व्हाट, XY। दिस इज योर एडजेसेंट साइड। इज इट क्लियर? तो एडजेसेंट साइड विल बिकम XY, किसके केस में, एंगल X के केस में, क्लियर। लेकिन मान लीजिए यहां पर बच्चों कहानी अगर हम बात करें Z के रेस्पेक्ट में, तो नाउ फॉर एंगल Z, तो अब ये देखिए आप, अगर आप Z एंगल की बात करूंगा तो दिस वन, ये ब्लिंक कर रहा, ओके, इसके अपोजिट साइड दिस वन। ओके, सो नाउ दिस इज टर्म्ड एज व्हाट, अपोजिट साइड। तो ये अब जो है ये वाली साइड, दिस इज नोन एज अपोजिट साइड। कब? जब हम Z एंगल की बात कर रहे होंगे, ठीक है। और ये अगर अपोजिट साइड हो जाएगी तो यहां पर हम मेंशन कर देते हैं व्हाट, कि अपोजिट साइड इज विच वन, Z के अपोजिट, XY। सो नाउ दिस विल बिकम XY। और Z के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो दिस इज टर्म्ड एज एडजेसेंट साइड, ये कौन सी हो जाएगी, एडजेसेंट साइड, ये ब्लिंक कर रही है, तो एडजेसेंट साइड विल बिकम विच वन, ZY। सो दिस विल बिकम YZ और वी कैन से ZY। इज इट क्लियर? ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों, ये आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ पर जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपके पास किसी एक फिगर में, पर्टिकुलर फिगर में कहीं पर कोई रेशो जो है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशो जो साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक होते हैं, उसमें से कभी आपके पास एंगल ए के रिगार्डिंग पूछ सकता है, कभी आपको एंगल सी के रिगार्डिंग पूछ सकता है। तो जब आपका ए के रिगार्डिंग पूछेगा तो आपकी अपोजिट साइड और एडजेसेंट अलग अलग होने वाली है। जब आपका सी के रिगार्डिंग पूछेगा एंगल, तो आपकी एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड अलग अलग होने वाली है, क्लियर, क्योंकि बी आपका फिक्स रहेगा 90 डिग्री, एक एंगल फिक्स रहने वाला है। इज इट क्लियर? तो एक्स के केस में ये अपोजिट, ये एडजेसेंट, वाई के केस में ये अपोजिट, ये एडजेसेंट, हाइपोटेनियस विल ऑलवेज रिमेन सेम इन बोथ केसेस। इज इट क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट आप नोट डाउन कर लीजिए, फाइन। चलिए आगे देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज बच्चों आ चुका है अब आपके पास नया कॉन्सेप्ट, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशोज ऑफ एनी एंगल, जो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री रेशो बनते हैं वो किसके लिए बनते हैं, एंगल के लिए। ओके, तो ऑफ एनी एंगल इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री रेशोज जो है किसी एंगल के लिए, वो क्या क्या हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर बच्चों वन बाय वन ट्रिग्नोमेट्री रेशोज को डिफाइन करेंगे, जो है उनके फॉर्मूलाज हैं वो देखने वाले हैं, उनके रिलेशनशिप देखने वाले हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज आप सब लोगों ने बच्चों बेसिक पहले भी सुने हुए हैं, देखे हुए हैं, पढ़े हुए हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, ये हमारे क्या होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशोज होते हैं। इन रेशोज को हम किसी भी पर्टिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल के बिहाफ पर राइट डाउन कर सकते हैं, क्लियर। तो वही चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशो में। सबसे पहले हमने बच्चों ट्राइंगल ड्रॉ किया। ओके, ट्राइंगल में वही ABC ले लिया, पहले हमने XYZ लिया था, नो प्रॉब्लम। ABC में हमने बी एंगल को क्या रखा है बच्चों, 90 डिग्री, फाइन। अगर ये 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट साइड हाइपोटेनियस, चलिए इसे मेंशन कर देते हैं। अब हमारे पास दो एंगल आते हैं बच्चों, एंगल ए और सी। ओके, तो आप इन दोनों में से किसी भी एक के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को लिख सकते हैं, क्लियर। चाहे तो आप एंगल ए के रेस्पेक्ट में लिख लीजिए, चाहे तो आप एंगल सी के रेस्पेक्ट में लिख लीजिए। तो हमने बच्चों यहाँ पर एंगल ए को कंसिडर किया। ओके,
सो ये जो एंगल है इसे हमने थीटा कंसीडर कर लिया, हमने लिखा है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल थीटा, तो ये थीटा जो है वो हमने इसे कंसीडर किया है, फाइन। तो अब अगर ए को हमने थीटा कंसीडर किया तो ए के सामने वाली साइड मींस दिस वन, दिस इज टर्म्ड एज अपोजिट साइड, तो ये अपोजिट साइड हो जाएगी, ओके। और ये जो थीटा वाली साइड ही है, यही साइड, दिस इज नोन एज एडजेसेंट साइड, सो दिस विल बिकम व्हाट, एडजेसेंट साइड। तो यहाँ आपको एंगल ए के रेस्पेक्ट में दोनों साइड क्लियर होनी चाहिए, हाइपोटेन्यूस आपका एज इट इज है, फाइन। अब हम आते हैं फर्स्ट हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पर। सो यहाँ अगर हम फर्स्ट की बात करें दैट इज साइन थीटा, ओके। सो साइन थीटा इज व्हाट, साइन थीटा के लिए बच्चों आपको आई थिंक कि सभी लोगों को वैसे जो इसका डायरेक्ट फंडा है, जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो पता होगा, नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, हम लोग बच्चों कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सीधे सीधे चलने वाले हैं, ठीक है। तो साइन थीटा जब भी आपको बच्चों लिखना है दैट इज व्हाट, साइन थीटा इज इक्वल टू आपका होगा बच्चों हाइपोटेनियस, सॉरी अपोजिट साइड, अपोजिट साइड मींस ये जो एंगल हम इसके रेस्पेक्ट में बात करें तो अपोजिट साइड दिस वन, ओके। सो अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, सो अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, this is the formula for your sin theta or we can say first trigonometry ratio. Is it clear? Formula is opposite side upon hypotenuse. Opposite side अगर हम बात करें तो opposite side आपकी कौन सी वाली है, ये BC, और hypotenuse की बात करें तो this is what AC. So here we can also write sin E theta as sin theta. ठीक है बच्चों, हम जनरली क्या करते हैं इनको शॉर्ट में बोलते हैं, तो we can write down sin theta. Okay, sin theta is equal to opposite side upon hypotenuse. नेक्स्ट इज कोसाइन थीटा, कोसाइन थीटा को बच्चों हम शॉर्ट में कोस थीटा बोलते हैं, इज इट क्लियर? तो कोसाइन थीटा विल बिकम व्हाट, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस साइड, सो इट इज व्हाट, एडजेसेंट साइड एंड इट इज आल्सो डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो आपके पास दोनों केसेस में हाइपोटेनियस बच्चों डिनोमिनेटर में आएगा, ओके। सो इट इज आल्सो रिटन एज कोस थीटा, सो इट विल बिकम कोस थीटा, सो कोस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड, फाइन। साइन थीटा कोस थीटा दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ सकते हैं, आ गए। नेक्स्ट इज टेंजेंट, सो द थर्ड वन इज टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट थीटा की अगर बात करें तो बच्चों हमने क्या किया, पहले वाले में अपोजिट के साथ डिनोमिनेटर में इसको रखा, सेकंड केस में एडजेसेंट के साथ डिनोमिनेटर में इसको रखा, थर्ड जो आपका फॉर्मूला होगा दैट इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, सो इट विल बिकम अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा को हम टेन थीटा भी लिख सकते हैं, सो इट इज बिकम टेन थीटा and tan theta is equal to opposite side upon adjacent side. Is it clear? तीनों आपके पास एंगल्स आ चुके हैं, sin theta, cos theta, tan theta। अब आपके पास तीन रिमेनिंग्स हैं, ठीक है। तो अब हम उन तीन की बात करते हैं, तो दिस इज sin theta, दिस इज cos theta, दिस इज tan theta। अब नेक्स्ट जो आता है बच्चों आपके पास दैट इज cosine theta, तो हमने नेक्स्ट लिखा सॉरी cosecant theta, ठीक है। cosine theta जो है आपको बच्चों ये आपका sin theta का अपोजिट होता है, क्या ध्यान रखना है आपको, क्या आपके पास जो कोसाइन थीटा होता है दैट दिस इज अपोजिट टू साइन थीटा। तो साइन थीटा में आप देखिए अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस है, अगर हमें साइन से किसको फाइंड आउट करना है, कोसेक को, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आपस में चेंज कर देंगे, स्विप कर देंगे। तो क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पर कोसेन थीटा के लिए, कोसेक थीटा के लिए इसको तो ले आएंगे डिनोमिनेटर में और इसे ले जाएंगे न्यूमरेटर में। सो हियर व्हाट इज द रिजल्ट, हाइपोटेनियस आपका ऊपर चला जाएगा और अपोजिट साइड नीचे आ जाएगा, तो हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड, दिस इज योर व्हाट, कोसेक थीटा। तो आप इसे जब शॉर्ट में लिखेंगे तो दिस विल बिकम कोसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड, ओके। नेक्स्ट इज कोसेक सॉरी कोस थीटा, कोस थीटा का अगर बच्चों हम यहाँ अपोजिट बात करें तो दिस इज सेकंड थीटा, तो हम यहाँ पर बात करेंगे सेकंड की, तो सेकंड थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर फिर से इसे अपोजिट कर दीजिए, तो हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड, हाइपोटेनियस अपॉन adjacent side, so this is your second theta, okay। and the third one is tan theta, so tan theta की अगर हम बात करें इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, sec theta, okay। now tan theta is that one, और tan theta का अगर हम अपोजिट करेंगे तो बच्चों हमारा आ जाएगा कोटेन थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कोटेंजेंट, ठीक है। तो कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अपोजिट कर दीजिए, सो इट विल बिकम एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड, सो एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड, दिस इज योर कोटेंजेंट। और अगर इसे हम बच्चों फिर वापस से शॉर्ट में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोट थीटा, सो दिस इज टर्म्ड एज कोट थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। दीज आर योर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। किसी भी ट्राइंगल में, राइट ट्राइंगल में अगर आपको एंगल दिया हुआ है तो उस एंगल के रिगार्डिंग आप बच्चों इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। आपको ध्यान रखना है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और इन्हीं तीनों को फिर आप जब क्या करेंगे बच्चों,
रिवर्स कर देंगे मींस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, तो आपके पास अनदर जो 3 है वो भी फाइंड आउट हो जाएंगे। साइन को जब आप अपोजिट करेंगे तो कोसेक मिल जाएगा आपको, ठीक है। जब आप कोस को अपोजिट करेंगे तो सेक मिल जाएगा, और जब आप टेन को अपोजिट करेंगे तो यू गेट कोट थीटा। इज इट क्लियर? फॉर्मूला आपको ध्यान रखने हैं। अब यहाँ तक तो बच्चों बात आई, जो हमने फॉर्मूला यहाँ से देखे वो। अब मैं आपको इसके लिए एक शॉर्ट में फॉर्मूला भी बता देता हूँ। अगर आपको शॉर्ट में फॉर्मूला याद रह जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। हमें पता है बच्चों ये हमारा हाइपोटेनियस है, ठीक है। अगर मैं इसे एच से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, किससे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने बच्चों? एच से, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। और ये हमारी अपोजिट साइड है और ये हमारी कौन सी है? एडजेसेंट साइड, ठीक है। अगर बच्चों हम अपोजिट साइड की बात करें और एडजेसेंट साइड की बात करें, या फिर एक काम करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम बच्चों नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। फिलहाल आप जो है इन फॉर्मूलाज को ध्यान रखिएगा किसी भी एंगल के केस में जब आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड आउट करने हो। क्लियर? हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, ठीक है। नोट इट डाउन। चलिए अब बच्चों इसी कॉन्सेप्ट पर हम जो है एक्सरसाइज लेते हैं एक और प्रॉब्लम देखते हैं कि किस टाइप की प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है और किस तरीके से उसका सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। सो सी एक्सरसाइज 8.1 में बच्चों हमने यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट जो है उसे पिक किया। इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी में राइट एंगल एट बी, जो कि बी पर राइट एंगल है, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों आपको ट्राइंगल है और ट्राइंगल के कॉन्फ़िगरेशन आपको दिए हुए हैं। You have to determine what sin A cos A, okay, and second thing is sin C cos C, okay। तो आपको साइन और कोस यहाँ पर फाइंड आउट करना है एंगल ए के रेस्पेक्ट में, और साइन और कोस यहाँ पर फाइंड आउट करना है एंगल सी के रेस्पेक्ट में। आपके दो बच्चों दोनों एंगल्स अलग अलग हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं बिकॉज देयर इज अ गिवन ट्राइंगल एबीसी। सो ट्राइंगल एबीसी हमने ड्रॉ कर लिया। बी जो है वो राइट एंगल है, इसलिए हमने बच्चों इसे बी मेंशन किया है, ठीक है। आप इसे ए बी सी इसी तरीके से राइट डाउन करेंगे। यू कैन नॉट राइट डाउन ए बी सी, क्योंकि अगर आप इसे ए राइट डाउन करके इसे बी करते हैं तो यहाँ पर एंगल राइट एंगल नहीं है, और वहां मेंशन किया हुआ है राइट एंगल एट बी, ओके। सो दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल एट बी, फाइन। इसमें ए बी 24 मींस ए बी, दिस इज व्हाट 24, सो हियर द वैल्यू इज 24, बी सी इज इक्वल टू 7, दिस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ओके। फिजिकली मत जाइएगा बच्चों के, 24 आपके पास ग्रेटर देन होनी चाहिए एज कम्पेयर टू 7, ये केवल एक फिगर है, ओके। ये दोनों वैल्यूज आपको दी हुई है। यू हैव टू डिटरमाइन व्हाट? साइन ए कोस ए एंड साइन सी कोस सी। अब इस ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो दिस इज 90 डिग्री एंड 90 डिग्री का अपोजिट हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस तो आप लिख सकते हैं, ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। तो ट्राइंगल एबीसी में हम देखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। अब आपको पता है बच्चों ये एंगल भी है और ये हमारा क्या है? हाइपोटेनियस। अगर ये हमारा हाइपोटेनियस है तो आप देखिए इस हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें पहले फाइंड आउट करनी होगी। और एक राइट ट्राइंगल में हमें कॉन्सेप्ट पता है कौन सा, कि किसी भी राइट ट्राइंगल में बच्चों ये हम अगर हमारा बेस है और ये अगर हमारा क्या है? परपेंडिकुलर, तो ये हमारा हाइपोटेनियस हम फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरीके से? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम हाइपोटेनियस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ट्राइंगल हमारे पास जो एबीसी है उसमें बी 90 डिग्री है और ए सी स्क्वायर मीन्स ये ए सी स्क्वायर इज रिटर्न एज, ए सी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम, इज इट क्लियर? तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये हमारे पास रिलेशन होता है, वैल्यूज पुट कर दीजिए। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर मीन्स 24 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर, ओके। सॉल्व कीजिए। सो ए सी स्क्वायर यहाँ सॉल्व करेंगे 576, यहाँ सॉल्व करेंगे 49, ऐड करेंगे 625, एंड जब आप ए सी फाइंड आउट करेंगे तो यू विल गेट 25 सेंटीमीटर। वैसे एक्चुअली में आंसर प्लस माइनस 25 आएगा, लेकिन हमें पता है कि ए सी इज लेंथ और लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, दैट्स व्हाई ए सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, फाइन। अब आपके पास ए सी आ चुका है, मीन्स ये वाली वैल्यू आपको मिल चुकी है, फाइन, 25 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव ऑल थ्री साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल, आपके पास इस ट्राइंगल में तीनों साइड्स आ चुकी है, फाइन। अब हम लोग जो हमारे पास पूछा गया है उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग साइन ए, हमने अभी जस्ट पढ़ा बच्चों एंगल ए की बात हो रही है तो एंगल ए पर आ जाइए, ये रहा एंगल ए का, मीन्स ये वाली साइड हो जाएगी अपोजिट साइड एंगल ए के रेस्पेक्ट में। तो फर्स्ट पॉइंट में अगर हम बात करें साइन ए, तो बच्चों ए के रेस्पेक्ट में ये तो आपकी कौन सी है? अपोजिट साइड। ये आपकी कौन सी है? एडजेसेंट साइड। तो जब आप साइन ए फाइंड आउट करेंगे तो साइन ए का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, क्या होता है बच्चों? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, क्लियर? तो साइन ए जब हम फाइंड आउट करेंगे तो देखिए ये हो गई आपकी अपोजिट साइड, ओके, that means BC, ये opposite side, that means BC upon hypotenuse means AC. तो opposite side BC upon hypotenuse, hypotenuse this one, this is what? AC.
सो साइन ए विल बिकम BC अपॉन AC। क्लियर, ये चीज मैंने आपको यहाँ अभी एक्सप्लेन कर दी। तो देखिए BC अपॉन AC वैल्यूज पुट कीजिए। BC की वैल्यू आपके पास क्या है बच्चों, BC आपको देखिए ऑलरेडी ये गिवन 7, सो 7 बाय AC, AC की वैल्यू 25, सो 7 बाय 25, दिस इज योर साइन ए। फाइन, क्लियर हुआ, साइन ए आ चुका है। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है कोस ए। तो कोस ए के लिए आप देखिए जरा प्रीवियस जाइए थोड़ा सा, अभी जब हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को डिफाइन किया था हमने देखा था कि अगर हमें फाइंड आउट करना है कोस थीटा, तो कोस थीटा आपके पास क्या होता है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। क्लियर, तो एडजेसेंट साइड हमारी ये रही कितनी, AB। तो हमें कोस थीटा जब लिखेंगे, जब हम कोस थीटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस मींस AC। क्लियर, तो देखिए नेक्स्ट कोस है, तो कोस ए के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, एडजेसेंट साइड मींस AB अपॉन हाइपोटेनियस मींस AC। ओके, वैल्यूज पुट कर दीजिए। सो 24 अपॉन 25, दिस इज व्हाट, कोस ए, ये कोस ए हो जाएगा। इज इट क्लियर, आपके पास साइन ए कोस ए दोनों आ चुके हैं। ओके, नाउ अब हम देखेंगे सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों हमारा, साइन सी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सी आ चुका है बच्चों, एंगल आपका चेंज हो चुका है। मतलब अभी तक हम ए के बारे में बात कर रहे थे, अब हम सी के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए सी, तो सी के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगी आपकी अपोजिट साइड। क्लियर, तो ये हो जाएगी आपके सी के केस में अपोजिट साइड, और ये क्या हो जाएगी आपकी एडजेसेंट साइड। तो साइन सी का फॉर्मूला opposite side upon hypotenuse, but opposite side is now AB, so here AB upon hypotenuse is same means AC, so AB upon AC, and जब हम इसे वैल्यूज पुट करके तो 24 upon 25, this is your sin C। is it clear, and जब हम नेक्स्ट थिंग cos C फाइंड आउट करेंगे, ये रिजल्टेंट आ गया cos C। तो cos C के केस में भी हमें पता है क्या कि cos C हमारा होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन हम C के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो C के रिगार्डिंग ये अपोजिट है मींस ये हो जाएगा आपके पास adjacent side, so sin C, sorry, cos C will become adjacent means BC upon hypotenuse means AC। okay, so BC upon AC पुट कीजिए वैल्यू, BC की वैल्यू 7, ओके, AC की वैल्यू आपके पास 25 है। ओके, सो 7 अपॉन 25, दैट्स इट, सो दिस इज योर cos C। तो आपके पास बच्चों यहाँ से cos C भी आ गया। इज इट क्लियर, तो ये चारों आंसर्स आपके यहाँ पर आ चुके हैं, साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। नोट इट डाउन। तो बच्चों ये था हमारे पास इस प्रॉब्लम का फाइनली सॉल्यूशन। आप लोगों ने बच्चों देखा कि हम लोगों ने आज जो ट्रिग्नोमेट्री वाला हमारा जो चैप्टर था उसमें ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक मीनिंग डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का कॉन्सेप्ट देखा। रेशियोज में आपको 3 रेशियो याद रखने हैं बच्चों, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। बाकी के 3 आप इन्हीं के अपोजिट कर फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों एंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान होना चाहिए। हमने एंगल का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से आप एंगल के रेस्पेक्ट में जो है वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल आपका जो भी है बच्चों 90 डिग्री का, उसके अपोजिट ऑलवेज हाइपोटेन्यूज होगा। फिर आप अनदर जो रिमेनिंग 2 एंगल्स है, उन 2 एंगल्स में से किसी के भी रेस्पेक्ट में अगर बात करते हैं तो उसके सामने वाला अपोजिट साइड होगा, और जिस पर वो एंगल है दैट इज एडजेसेंट साइड। तो ए और सी के कॉन्सेप्ट में अगर आपको जो भी एंगल पूछा गया है तो उस एंगल के रेस्पेक्ट में आप लोग अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड के बिहाफ पर आंसर कर सकते हैं। क्लियर, तो हमारा आज के सेशन जो था बच्चों इसे देख लीजिए एक बार ध्यान से, चीजों को समझ लीजिए। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।